मकर राशि के डेली भविष्य फल की खास खास बातें। पहला, आज आर्थिक तंगी रहेगी। दूसरा, बदनामी का योग बनेगा। तीसरा, पुलिस केस और जेल का योग बनेगा। चौथा, उन्मादी और दंगे भीड़ में शामिल मत होइए। पांचवा, दिमाग में टेंशन रहेगा। छठा, गलत व्यक्ति की संगत से बचना है। सातवां, स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। और आठवां, कोई मित्र साथ छोड़ सकता है। एस्ट्रोलॉजी रास्ता दिखाती है, मेहनत आपको करनी है और परिणाम ईश्वर देंगे। आज 13 फरवरी की तारीख 13 फरवरी 2026 की तारीख फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष और एकादशी तिथि रहेगी। शुक्रवार का दिन रहेगा। तो मकर राशि 6 बजे से सावधान। मकर राशि जात को आज आपको 6 बजे से सावधान होना है। कौन से 6 बजे, समय को अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये आपके होंगे 12 फरवरी की शाम के 6 बजे से आपको सावधान होना होगा, क्योंकि चंद्रमा कुछ खराब पोजीशन में जाएंगे, त्रिक भाव में जाएंगे, इसलिए आपके सावधानी की जरूरत पड़ेगी। घबराने की जरूरत नहीं है। जो सावधानी हम बताते हैं उन सावधानियों को आप बरतिए। कुछ उपाय भी बताएंगे, वो उपाय कर लीजिए, आपको कोई टेंशन नहीं जी। Capricorn fellows, you must be alert from 6 p.m. on 12th of February. ऐसा क्यों होगा, कारण समझिए। चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे और ये धनु राशि आपके 12वां भाव बनती है, त्रिक भाव बनती है। साथ में चंद्रमा को मूल नक्षत्र केतु का नक्षत्र बनेगा। ये एक शत्रु का नक्षत्र है और चंद्रमा इस नक्षत्र में काफ़ी कमजोर पड़ जाते हैं जी। तो इस तरह से जो है आपके लिए सावधानी की जरूरत पड़ेगी। The moon will transit into the Sagittarius zodiac and mole constellation. Such an astrological combination, Capricorn fellows seek you to be precautious uh, in your daily life today. देखिए, बहुत अच्छी बात यह है कि आज सूर्य देव जो है कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और उसी के साथ एक बहुत ही लाभदायक बुध आदित्य योग भी बनेगा। अब हम आपके डेली भविष्य फल को विस्तार से बता रहे हैं। देखिए कि ये चंद्रमा जो है धनु राशि में रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति की राशि है और आपके लिए 12वां भाव बनती है। 12वां भाव त्रिक भाव माना जाता है और इस भाव में चंद्रमा अच्छे नहीं माने जाते हैं जी। हाउस ऑफ एविल होता है ये। चंद्रमा की भूमिका एक न्यायाधीश की तरह बन जाती है, जहां आशीर्वाद देने की मुद्रा में नहीं रहेंगे और आपको सजा देने के लिए जो हैं तत्पर रहेंगे। गलतियां नहीं करनी आपको जी। चंद्रमा आपका व्यवहार देखेंगे, आपकी सावधानी का स्तर की जांच करेंगे, इसलिए आपको भी सावधान रहना है। दूसरी बात, चंद्रमा को मूल नक्षत्र शत्रु का नक्षत्र मिला है, जहाँ चंद्रमा आज थोड़े कमजोर रहेंगे जी। 12वें भाव के फल बता रहे। 12वां भाव जो है कालपुरुष कुंडली में खर्च का भाव माना जाता है और बदनामी का भाव माना जाता है। द 12th हाउस इज कंसिडर्ड हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर एंड डिविमेशन इन द कालपुरुष टेबल जी। पहला, आज आपके 12वें भाव का फल बता रहे। पहला पॉइंट ये है मकर राशि जात को आज आर्थिक तंगी आपको परेशान कर सकती है। इकोनॉमिक डिप्रेशन, फाइनेंशियल डिप्रेशन में अफेक्ट कैप्रिकॉर्न फेलोज टुडे। आर्थिक तंगी किस तरह से हो सकती है, कुछ समझिए। देखिए, रिपेयरिंग के खर्च हो सकते हैं आपके जी। अचानक कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम, आपके मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, सीसीटीवी कैमरे वगैरह जो हैं ख़राब हो सकते हैं। इससे अचानक आपकी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। विशेषकर देखिए, जो साइबर कैफ़े हैं या जो वॉशिंग का जो बिजनेस करते हैं, उनके लिए तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम में कोई ख़राबी आ जाती है तो तुरंत ठीक भी करवाना होता है। मोबाइल में अगर खराबी आ जाए तो वो भी, उसको भी जल्दी करवाना होता है। तो इस तरह से कुछ आर्थिक तंगी हो सकती है। साथ में जो है फालतू खर्च करने से आज बचना है मकर राशि के जातकों को। फालतू खर्च ऐसा हो सकता है, आपके दोस्ती में कहीं पार्टी वगैरह करने का प्लान बना सकते हैं, तो आज ऐसा कोई प्लान बनाया हुआ है भारी खर्चे का, उसको कैंसिल कर लीजिए जी। देखिए कि क्रेडिट कार्ड से अगर आप खरीदी करते हैं तो उसमें जो है आपको लिमिट बनाए रखनी होगी। ऑनलाइन खरीदी परचेसिंग आप लोग करते हैं तो क्रेडिट कार्ड से खरीदी कुछ ज़्यादा ही कर लेते हैं लोग, एक्स्ट्रा वेजेंस हो जाता है, फिजूल खर्ची हो जाती है।
उसकी लिमिट रखनी है और थोड़ा कॉशियस जागरूक भी रहना है आपको, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का पेमेंट भी आखिर आपको करना होता है विद इन 30 डेज जो भी रूल्स हैं। तो हाँ, इस तरह से आपको करना है। और फालतू खर्च इस रूप में भी थोड़ा संभलना है। आपके कोई ऐशो आराम, कोई लग्जरियस ऐसी कोई आदत है आपकी, कुछ गलत आदत जिसमें खर्च करते हैं, तो वहाँ भी अपना आपको थोड़ा कंट्रोल में रखिए। तो इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे आपको कोई दिक्कत नहीं है। अन्यथा आपके जो रुपए आपने धन किसी दूसरे कार्य के लिए जमा किया है वो फालतू खर्च हो सकता है और उधार लेने की नौबत आ सकती है। दूसरे नंबर पर बदनामी का योग बनेगा मकर राशि के जात को। जी ये दो तरह से हो सकती है। या तो आप पर झूठा आरोप लगाया जा सकता है, षड्यंत्र के तहत आपको बदनाम किया जा सकता है, या फिर आप खुद ही गलती कर सकते हैं। जी, तो देखिए अगर खुद गलती करते हैं तो इसमें तो आपको थोड़ा जागरूक रहना होगा, सीरियस रहना होगा। नैतिक आचरण बनाए रखिए। महिला और बच्चों से संबंधित कोई गलती मत कीजिए, अपराध मत कीजिए। जी, डोमेस्टिक वायलेंस हैं, एक्ट है, डाउरी एक्ट है, इनका ध्यान रखिए। और इससे बच्चों से रिलेटेड पॉक्सो एक्ट है, उनका भी ध्यान रखिए। अगर कोई गैर अनैतिक आचरण कर दिया और इनके साथ कोई अपराध कर दिया तो आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। महिला जो हैं आपको बदनाम भी कर सकती है, इस बात का भी आप थोड़ा ध्यान रखिए। महिला के साथ अनजान जगह पर जाने से आज बचिए। तीसरे नंबर पर पुलिस केस और जेल के योग बनेंगे मकर राशि जात को। कैप्रिकॉर्न फेलोज टुडे यू मे फेस पुलिस और जेल योग इन योर डेली लाइफ। तो आपको क्या करना है, देखिए सरकार के जो कानून है उनका अच्छी तरह से पालन करना है। सरकार का कानून ना कोई बड़ा होता है ना छोटा होता है, कानून सिर्फ कानून होता है, इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। जी इसके अलावा जो हैं आप अच्छे सरकारी नौकरी में हैं तो वहाँ रूल्स रेगुलेशन को आप फॉलो कीजिए, करप्शन से बचिए, अन्यथा आप कहीं दिक्कत में आ सकते हैं। आप लोग जो हैं मकर राशि के जातकों को हम कहना चाहते हैं ऐसा कोई भी अपराध नहीं करें जिसके लिए आपके खिलाफ कोई फौजदारी क्रिमिनल केस लगाया जाए, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और मकर राशि के ऐसे लोग जो असामाजिक तत्वों की श्रेणी में आते हैं उनको जो है खास हिदायत देते हैं हम कि आज सावधानी रखिए, अन्यथा पुलिस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहेगी उनके लिए, कोई पुलिस केस में वो फंस सकते हैं। 14 नंबर पर उन्मादी और दंगे भीड़ में शामिल होने से बचिए। मकर राशि जात को ऐसी कोई भीड़, ऐसा कोई भाषण कहीं होने वाला है, रैली होने वाली है जहां आपको लग रहा है कि वहाँ अव्यवस्था फैल जाएगी और कुछ दंगे हो सकते हैं, वहाँ नहीं जाए। परीक्षार्थियों को ध्यान रखना है जो सरकारी नौकरी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपके बाद में पुलिस वेरिफिकेशन में दिक्कत आ सकती है। जिन्होंने पासपोर्ट के लिए आवेदन कर रखे हैं वो भी आप लोग ध्यान रखिए, दिक्कत आएगी आपके पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान अगर ऐसा कोई पुलिस केस बन गया तो इस तरह से अपने आप को आप लोग संभालिए। 5वें नंबर पर मकर राशि जाए तो दिमाग में टेंशन, अनजाना भय और चिंता रह सकती है। जी देखिए खासतौर पर मकर राशि के जो ओवर सेंसिटिव लोग हैं लगभग 5%, 100 में से 5 लोग ऐसे होते हैं मकर राशि में जिनके हृदय की धड़कन बढ़ जाती है जब जब चंद्रमा त्रिक भाव में आते हैं, छठे, 8वें और 12वें भाव में। अब आज 12वें भाव में रहेंगे, उनकी कुछ धड़कन बढ़ सकती है, यानी कोई खास कारण नहीं, अनजाना भय और ये कुछ रहेगा आपके लिए। उसके बाद फिर वैसे 24 घंटे के बाद ये थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी स्थिति। इसके अलावा भी आप सभी मकर राशि के जात को दिमाग में आपको अनजाना टेंशन ले सकता है, कुछ काल्पनिक आशंकाएं हो सकती है अपने भविष्य के बारे में, और कुछ बच्चों के बारे में टेंशन कर सकते हैं, जीवन साथी का कुछ टेंशन हो सकता है, अनजाना भय हो सकता है, कहीं कोई परेशान नहीं कर दे, कोई ब्लैकमेल नहीं कर दे, कहीं कोई धमकी नहीं देते, तो इस तरह के मन में भय उत्पन्न हो सकते हैं। एंग्जाइटी, बेचैनी आप में रह सकती है। हालांकि विचार लंबे नहीं रहेंगे, 1 या 2 घंटे बाद दिमाग में आएंगे, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ध्यान रखिए मनोरंजन पर थोड़ा ध्यान दीजिए आज आपको। जी तो इस बात को आप समझिए। 6 नंबर पर हैं गलत व्यक्ति की संगत से बचे। कैप्रिकॉर्न फॉलोज यू मस्ट अवॉइड योरसेल्फ फ्रॉम बैड कंपनी, अवॉइड ऑफ बैड कंपनी। जी
गलत व्यक्ति की संगत से बचना है। आज स्थिति कुछ ऐसी बन सकती है, कोई आपराधिक प्रवृत्ति का आपका दोस्त है या रिश्तेदार है, उसके साथ कहीं मत जाइए। गलती वो करेगा और आपका नाम भी उसके साथ आ जाएगा। तो हाँ, को कल्प्रिट के रूप में, सह अपराधी के रूप में आप पर भी पुलिस केस दायर हो सकता है। चाहे कितनी भी गहरी रिश्तेदारी क्यों ना हो, आज थोड़ा दूर रहिए ऐसे लोगों से जी। और देखिए 7वें नंबर पर देखते हैं, आपके स्वास्थ्य की चिंता रह सकती है। खास तौर पर मौसमी बीमारी कुछ खर्च करवा सकती है। हालांकि द्वादश भाव का जो चंद्रमा होता है, 12वें भाव का, बड़े खर्च तो नहीं करवाता है हॉस्पिटल के, लेकिन मौसमी बीमारी कुछ खर्च करवा सकती है, तो थोड़ा इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। 8वें नंबर पर देखते हैं, कोई मित्र आपका साथ छोड़ सकता है मकर राशि जात को। ये भी नुकसान हो सकता है। ये तब होगा आप कुछ मित्र के साथ ढंग से पेश नहीं आएंगे, ज़रूरत से ज़्यादा पेश करेंगे या उसकी भावना का ख्याल नहीं रखेंगे। हो सकता है आप गलती से उसकी कोई गोपनीय बातें किसी को बता दें और इससे वो नाराज हो जाए। तो अच्छा दोस्त आप खोज सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्त के साथ थोड़ा अच्छी तरह से बनाए रखिए आज, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिए। अन्यथा आप एक वफादार दोस्त को खोज सकते हैं और बाद में आपको पश्चाताप हो सकता है जी। दृष्टि देखते हैं। देखिए कि जो दृष्टि उत्तम रहती है, बहुत ही अच्छी रहती है। चंद्रमा की दृष्टि कहाँ रहेगी देखते हैं। चंद्रमा जो है 12वें भाव में बैठेंगे और वहाँ से सप्तम दृष्टि से 10वें भाव को देखेंगे। द मून was sitting in the 12th house, it will throw its 7th aspect upon the 10th house। चंद्रमा द्वादश भाव में बैठकर 10वें भाव पर जो है दृष्टि करेंगे, अपनी सप्तम दृष्टि शुक्र को देखेंगे, मित्र को देखेंगे। तो देखिए क्या दृष्टि फल है, आस्पेक्ट रिजल्ट बता रहे हैं, अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे। पहला यह है कि पिताजी का आज साथ मिलेगा आपको जी। पिताजी के साथ कोई विवाद हैं, डिस्प्यूट हैं, समाप्त हो जाएंगे। इमोशनल सपोर्ट आपको मिलेगा, साथ में पिताजी आपकी मदद करेंगे बिजनेस में और आपका सोशल स्टेटस बढ़ेगा। दूसरा लाभ ये है आपका दृष्टिफल, कैरियर में प्रमोशन होने का योग है मकर राशि जात को जी। स्थिति आपको कुछ ऐसी नेगेटिव लग सकती है, लेकिन कैरियर की दृष्टि से ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव हैं। आप अपने प्रमोशन के लिए प्रयास कीजिए, तनख्वाह बढ़वा सकते हैं और नई नौकरी की तलाश भी आज कर सकते हैं और आपको अपनी पसंद की नई नौकरी भी मिल सकती है जी। आप हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। चैनल का मेंबर बनने के लिए 89 रुपये खर्च होते हैं, ओनली 89 रुपीज़, और आप चैनल का मेंबर बन जाते हैं, घर जैसा बन जाते हैं। अब तक हमारे चैनल के कुल 350 मेंबर्स बन चुके हैं, उन सभी का शुक्रिया। आप भी चैनल का मेंबर बनिए, घर जैसा बनिए। अब हम देखते हैं कि कौन सा नक्षत्र आज खास लाभ मिलेगा। तो मकर राशि जात को आज आपके तीनों नक्षत्र समान लाभ में समान सावधानी रखनी है, उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र जी। देखते हैं कोई एक और ग्रह क्या लगेगा, क्या देगा। आज हम केतु देव की तरफ बढ़ रहे हैं। मंगल देव के छाया ग्रह केतु देव सिंह राशि में हैं, 5 दिसंबर को राशि बदलेंगे। देखते हैं फिलहाल क्या दे रहे हैं। तो हाँ, मकर राशि के जात को आज आपको जो है केतु महाराज देने के मूड में हैं। पिछले दिनों मान लीजिए आपके कोई भारी चोट लगी थी, जिसके बारे में कुछ आशंका थी कि इस चोट से शरीर में जहर नहीं फैल जाए या कुछ भयानक स्थिति नहीं हो जाए। अचानक आज वो चोट आपकी ठीक होती हुई दिखेगी और आपके मन में बड़ी खुशी होगी जी। देखिए कि सूर्य देव जो हैं राशि बदलेंगे, कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और उसी के साथ बुध आदित्य योग बनेगा। तो मकर राशि जात को आज आपको जो है क्या देता है ये बुध आदित्य योग। हाँ देखिए, अलग से बड़ा वीडियो हमने जारी कर दिया, देख लीजिए। कर रहे हैं, देख लीजिए आप लोग जी। अचानक आपका कोई अटका हुआ और बिगड़ा हुआ काम बन सकता है जी। अटका हुआ और बिगड़ा हुआ काम आपका अचानक बन सकता है और ये बहुत ही बड़ा चमत्कार हो सकता है। ये कोई बहुत ही बड़ा काम होगा, जैसे आप ढंग से हैंडल नहीं कर पाए, काम बिगड़ गया था, अचानक कुछ परिस्थिति ऐसे बनेगा आज वो काम बन जाएगा जी। बुध आदित्य योग का बहुत ही बड़ा चमत्कार होगा ये। देखते हैं अब हम आपके कमेंट्स के जवाब देते हैं।
एक कमेंट हमने चुना है और ये चुना है 2 फरवरी के वीडियो से। कमेंट में पूछ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट है, पूछ रहे हैं कि सुबह और शाम राहु काल में हम पूजा करें या नहीं करें। बहुत ही अच्छा कमेंट है। देखिए मकर राशि जात को, अगर आपका पूजा का टाइम फिक्स है कि आप फिक्स टाइम पर पूजा करते हैं और उस समय कभी कभार अगर राहु काल आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सुबह हो या शाम हो। रूटीन के कार्य, नियमित कार्य पूजा पाठ के राहु काल में किए जा सकते हैं, कोई अड़चन नहीं है जी। राहु काल में सिर्फ विवाह के मुहूर्त नहीं निकाले जाते हैं, गृह प्रवेश नहीं किए जाते हैं और कोई मांगलिक आयोजन नहीं किया जाता, लेकिन जो रूटीन के पूजा पाठ के कार्य हैं राहु काल में किए जा सकते हैं। शुक्रिया। आप भी जो हैं कमेंट कीजिए, आपके कमेंट के जवाब भी आने वाले वीडियोस में देंगे। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर, मकर राशि का सबसे बड़ा डेली भविष्य फल है, जिसे जारी करता है सिर्फ हमारा चैनल। यूट्यूब पर ये हमारा रिकॉर्ड बना हुआ है, इसे हम जारी करता है हमेशा शाम को 4 बजे जी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पधारें तो आपको गुलदस्ता भेंट। हाँ, देखते हैं हेल्थ इंडेक्स, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो मकर राशि के जात को स्वास्थ्य वैसे देखिए ठीक रहेगा। अब त्रिक भाव की बात है और 12वें भाव की बात है, तो त्रिक भाव में चंद्रमा होते हैं, स्वास्थ्य पर कुछ असर करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित हो सकता है जी, कुछ दिमाग में टेंशन अचानक ही रह सकते हैं जहाँ तक और हाँ, देखते हैं स्वास्थ्य की बात तो दिक्कत आपको नहीं आएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आमतौर पर आपका स्वास्थ्य ठीक ही रहेगा, कुछ दिमागी टेंशन हो सकता है। बीमारी देखते हैं, बीमारी जो है कमर दर्द की समस्या परेशान कर सकती है जी। केतु के नक्षत्र में चंद्रमा है, तो कमर दर्द या घुटनों का दर्द थोड़ा आपको परेशान कर सकता है, ध्यान रखिए। देखते हैं इनकम आय आय आमदनी कैसी रहेगी आपकी। तो मकर राशि जात को आज आपकी इनकम जो है ठीक रहेगी और शाम को 6 बजे के बाद आपको खास लाभ होगा। तो देखिए इनकम ठीक है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप खर्च पर कंट्रोल करेंगे तो और बचत भी हो जाएगी, ऐसी बात नहीं, सेविंग बचत भी होने का योग बनेगा आज आपको। लेकिन इनकम अच्छी है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। और हाँ, शाम को 6 बजे के बाद खास लाभ रहेगा। दिन में दिमाग में टेंशन रहेगा तो बिजनेस थोड़ा ढंग से नहीं चला पाएंगे, ये प्रभाव पड़ेगा आप लोगों के। कारोबार काम धंधे देखते हैं। देखिए देवगुरु बृहस्पति राशि स्वामी, धर्म गुरु, संत महात्मा, मोटिवेटर, सलाहकार, धार्मिक स्थलों के सेवादार और NGO समाज सेवी संगठन लाभ में रहेंगे। नक्षत्र स्वामी केतु हैं, तो बच्चों के डॉक्टर, खिलौने, झूले और जो अम्यूजमेंट पार्क और बच्चा पार्क लाभ में रहेंगे। मकर राशि के वे लोग जो प्रॉपर्टी डीलर हैं जी, संपत्ति के ठेकेदार हैं, अच्छा कमाएंगे। प्राइवेट जॉब देखिए मोबाइल की रिपेयरिंग करने वाले आज खास कमाएंगे। कंपनी, अगर आपका जॉब किसी ट्रस्ट या NGO में है, वहाँ से आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। जन्म कुंडली की तरफ देखते हैं। मान लीजिए कि किसी की जन्म कुंडली में गुरु की नकारात्मक महादशा चल रही, तो वैसे जातक को कम लाभ होगा, बाकी आप सबको बहुत अच्छा लाभ होगा। और अब हम कैटेगरी देखते हैं। महिलाओं की कैटेगरी, घरेलू महिलाएं मन में आज बेचैनी रहेगी, शाम को 4 बजे के बाद मूड ठीक हो जाएगा। संतान आज आपसे अनावश्यक बहसबाजी करेगी। कामकाजी महिलाएं जीवन साथी से तालमेल बिठाने का प्रयास करेंगी और कोई न कोई एक रणनीति पॉलिसी बना देगी। विद्यार्थी जो हैं टीचिंग रिलेटेड एग्जाम की पढ़ाई करने वाले अच्छी पढ़ाई करते हुए दिखेंगे। सरकारी परीक्षा अधिक मेहनत मांगेगी, इंटरव्यू भी आज ज़्यादा मेहनत और गंभीरता की अपेक्षा करेगा। किसान भाई जो हैं युवा किसानों को सलाह देते हुए दिखेंगे। बुजुर्ग सीनियर सिटीजन, दोपहर बाद किसी मित्र से मुलाकात होगी और मन में खुशी का संचार होगा। शेयर मार्केट, चंद्रमा धनु राशि में है, मूल नक्षत्र में, तो शेयर मार्केट के लिए आपको सावधान रहना है। बड़े एस्टिमेट मत लगाइए और छोटे एस्टिमेट लगाने से पहले भी 2 बार सोचिए जी। साथ में अगर आप पहली बार शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तो हमें कहना चाहते हैं, पहले पंडित जी से चेक करवाइए आपके बुध और राहु दोनों ग्रह मजबूत हैं कि नहीं। अगर दोनों ग्रह मजबूत है तो ही आज पैसा लगाइए, नहीं तो आपका पैसा डूब जाएगा। याद रखिए शेयर मार्केट में जोखिम है और बहुत ज़्यादा रिस्क होता है जी। देखते हैं लव लाइफ, प्रेम जीवन कैसा रहेगा। तो पति और पत्नी के बीच में दाम्पत्य प्रेम ठीक रहेगा।
मित्र के साथ प्रेम में बड़ा धोखा। मकर राशि जात को ये मूल नक्षत्र केतु का नक्षत्र है, में रहेंगे चंद्रमा, प्रेम में बड़ा धोखा हो सकता है, इसलिए प्रेम की मुलाकात टाल दीजिए, कोई ना कोई बहाना बना दीजिए और फोन पर ही बात कीजिए। जी देखिए कि जो है यात्रा विचार, शुभ यात्राएं आपके कौन सी हैं? शुभ यात्रा रहेंगे आपके पूर्व, उत्तर और दक्षिण की दिशाओं में। जी, ऑस्पिशियस डायरेक्शंस फॉर ट्रेवलिंग ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अब हम बता रहे आज की सावधानी, टुडेज प्रिकॉशन। मकर राशि के जात को आज की सावधानी ये है कि यात्रा के दौरान अपने डॉक्यूमेंट्स संभाले रखें। आपके जो आईडी कार्ड हैं, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, इसके अलावा आपके जो ऑफिस के कार्ड हैं उनको आप संभाले रखिए, क्योंकि यात्रा के दौरान डॉक्यूमेंट चोरी होने का भय है, थोड़ा ध्यान रखिए आप लोग। जी, शुभ समय, आज का शुभ समय रहेगा सुबह 9 से 10:30 बजे अमृतकाल, और 9 to 10:30 AM, और रात करेगा 9 से 10:30 बजे लाभ का चौगरिया, 9 to 10:30 PM। ये दोनों शुभ समय अच्छे हैं। जो काम अटक रहे बिगड़ रहे हैं, शुभ समय में कीजिए। ऑनलाइन काम और प्रॉपर्टी के काम भी शुभ समय में करने से फायदा होता है। अब बता रहे आज का राहु काल। आज का राहु काल रहेगा आपके सुबह 10:30 से 12 बजे का चौगड़िया। जी, टूडेज राहु काल विल अकर 10:30 to 12 PM। ये 1.5 घंटे का समय शुभ समय होता है। जहाँ तक संभव हो राहु काल में शुभ कार्य नहीं करें, नई मुलाकात नहीं करें, जीवन का कोई बड़ा फैसला कभी नहीं ले, क्योंकि राहु काल में चंद्रमा खराब रिजल्ट देते हैं। अब बता रहा है आज का उपाय, टूडेज रेमेडी। आज का उपाय, ये मकर राशि जात को सफ़ेद वस्त्रों का दान करें, साथ में महिलाओं का आदर करें। टूडेज रेमेडी फॉर यू कैप्रिकॉर्न डेट, यू शुड डोनेट white articles and also respect the women in the society। शुभ अंक रहेगा 1, लकी नंबर विल बी 1, शुभ रंग रहेगा लाल रंग, लकी कलर विल बी रेड। भाग्य प्रतिशत 80% लक विल बी भाग्य प्रतिशत 65% लक विल बी एंजॉयड बाय द कैप्रिकॉर्न फेलो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचेंगे। आप कमेंट कीजिए, लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। इस वीडियो को हाइप अवश्य कीजिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। शुक्रिया आपका।